कर्म, उसको आप बाद में समझिएगा। पहले जो दादाजी ने पॉइंट उठाया भगवान कृष्ण का, उसको समझिए कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सत्य को देखता है, वही तत्व को देखता है। जो कर्म में अकर्म, यानी कि कर्म करत होए निकर्मी, जो ज्ञानी है वो कर्म करते हुए किसी कर्म के आकर्षण में फंसता नहीं है। मैं यही काम करूंगा, मुझे ये करना जरूर है, मेरे बिना नहीं होगा। वो किसी भी कर्म के बीच में कर्ता के भाव में नहीं आता है। कर्ता के भाव के बिना वो अपने जीवन के अंदर क्रिया समझ करके प्रत्येक कार्य को पूरा करता है। अर्थात उसका कोई भी कर्म, चूंकि उसमें किसी के लिए गलत इंटेंशन नहीं है, तो वो कर्म उसके खाते में नहीं आता है, वो कर्म उसका क्रिया बन जाता है। तो ज्ञानी पूरे दिन कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए अकर्म, उसकी निष्कर्म की स्थिति है। वो निकर्म, निष्काम कार्य, जिसमें इसका कोई मोटिव नहीं है, जिसमें इसका कोई ईगो नहीं है, वो निष्काम कार्य है। फिर अकर्म में कर्म, कई ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे लाइफ में जो कोई काम नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं। आपको लगेगा ये व्यक्ति खाली बैठा है, लेकिन ये खाली नहीं बैठा है, इसके अंदर से, मन से इसके कर्म बन रहे हैं। और ये एक ही व्यक्ति की दो अवस्थाएं हैं, अलग अलग नहीं। एक ही व्यक्ति कभी कभी कर्म करते हुए इतना प्रभु में लीन रहता है कि उसका कर्म खाते में नहीं आता है, और दूसरे कुछ घंटों में वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है, बिस्तर पर है, कभी हॉस्पिटल में है, लेकिन भीतर में उसके बहुत कुछ चल रहा है। कभी किसी के लिए कर्म बन गया, किसी को कुछ डांट दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को थप्पड़ लगा दी। कितनी बढ़िया दादाजी ने एग्जाम्पल दिया कि पति कहता है मेरे को यही पत्नी चाहिए अगले जन्म, और दादाजी ने कहा कि नहीं, पत्नी तो वर मांग चुकी है कि अगले जन्म में मैं आऊंगी तो उसके साथ में, लेकिन पत्नी बनकर नहीं आऊंगी, पति बनकर आऊंगी, ताकि मैं इससे पूरा मुआवजा तो ले सकूं। तो कर्म का फल प्रत्येक को उठाना पड़ता है, इसीलिए कर्म करते समय चेतना पड़ेगा। जो व्यक्ति कर्म करते समय नहीं चेतता है, उसको फल के समय किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों उसको दिक्कत आती है? फिर फल के समय वो ये न कहे क्यों मिल रहा है ऐसा, मेरी लाइफ के भीतर में मैंने तो किसी से बुरा नहीं किया, मैं हमेशा परोपकार करता हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए। और घर वाले भी तुमको इस चीज में मदद करते हैं कि तुमने कोई ऐसा कर्म कहाँ किया है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लोग तुम्हारे साथ क्यों विपरीत होते हैं। कोई ना कोई पीछे कर्म की चीज है। एक तत्व ज्ञानी की बात चलती है, ब्रह्म ज्ञानी की, वो लाइव है, ऐसा नहीं कि वो कोई एक मिसाल पढ़ा हुआ है, ये जीवन की घटित घटना है। एक ब्रह्म ज्ञानी ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, ब्रह्म ज्ञानी नहीं था बल्कि समझो ब्रह्म ज्ञानी का कोई शिष्य था। वो ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, तो उसने देखा कि ट्रेन के डिब्बे में एक सामने का व्यक्ति है, बिल्कुल सीधा साधा सा वो बैठा हुआ है, और अचानक उसके पास में एक दूसरा आदमी आता है, और उसके पास में एक बड़ा भारी ट्रंक है, उसमें ताला भी लगा है, जैसे लोहे के ट्रंक फौजी वगैरह आदमी लेके चलते हैं, तुम देखते रहते होंगे। तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि इसको थोड़ा सा संभाल कर रखिए, मैं अभी नीचे अपनी पत्नी से बात करके आता हूँ। और ये कह के वो स्टेशन से नीचे उतर गया। तो जब वो नीचे स्टेशन से उतर गया, तो उसके बाद में ट्रेन अचानक चल दी। अचानक क्या चल दी, उसका टाइम हो गया था, पर वो व्यक्ति जिसका ट्रेन था, संदूक था, वो वापस नहीं आया। तो जिस वक्त वो वापस नहीं आया, तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि शायद ये किसी डिब्बे में चढ़ गया होगा, कि अगर अपना कोई माल रखे जाएगा, संदूक रखे जाएगा, तो वो जरूर संदूक को ढूंढता तो इधर आएगा ही। इतनी बेवकूफी तो वो नहीं करेगा कि संदूक को मेरे पास छोड़ जाएगा, ताला भी लगा है, तो जरूर कोई बेशकीमती सामान भी हो सकता है। थोड़ी देर के अंदर में पुलिस वहां पर उसी डिब्बे में चढ़ी और चेकिंग करती हुई चली। तो वो सामानों की चेकिंग करते 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 इस ट्रंक के ऊपर उन्होंने अपना डंडा मारा और बोला ये ट्रंक किसका है। तो इस व्यक्ति के मुंह से निकल गया मेरा, क्योंकि सामने का व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी पर छोड़ के गया था। तो उसने बोला मेरा है। मेरा है तो बोला इसकी तलाशी, इसकी चाबी। बोला चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो मेरा दोस्त था, कौन था। अब ये इधर उधर की बात करे कि आया था एक आदमी, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या, मुझे नहीं पता है। सामने जो व्यक्ति गुरु का शिष्य है, वो सब देख रहा है। उसने देखा आदमी आया था, उसने देखा ट्रंक किधर रखे गया, ट्रंक खोला गया, उसको भी नीचे लेके गए, और सामने जो गुरु का शिष्य था उसको भी नीचे लेके गए, क्योंकि वो शायद ही दे रहा था कि ये व्यक्ति के पास में ट्रंक नहीं था, ट्रंक रखने वाला दूसरा व्यक्ति था।
इसने उसकी गवाही दी, तो उसको भी नीचे उतारा गया स्टेशन पर, दूसरे को भी उतारा गया। ट्रंक को खोला गया तो उसके अंदर एक लाश के टुकड़े पड़े थे। तो जब लाश के टुकड़े पड़े थे तो अमुक व्यक्ति जिसने बोला संदूक मेरा है, अब वो व्यक्ति तो जेल के अंदर हो गया। गवाही देने वाला तो नेचुरली ये व्यक्ति था, फला आया था, उसकी बात को माना ही नहीं गया और उसको तो छोड़ दिया गया। तो ये अमुक शिष्य अपने गुरु के पास में जाता है, बोलता है गुरु जी मुझे पता है कि इसको सदाए मौत होगी, लेकिन इसका कोई दोष नहीं था। मैंने देखा ट्रंक लाने वाला व्यक्ति को देखा, अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको अच्छे से पहचान सकता हूँ। तो गुरु ने कहा कि अगर वो कह दे कि मैंने ट्रंक नहीं रखा था तो तुम क्या करोगे उस टाइम? बोला मैं तो उस टाइम कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पहचान तो लूंगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने ट्रंक को वहां पर छोड़ा था। अब सवाल उसके अंदर में ये उठ रहा था गुरु से कि गुरु जी न तो इसने उस व्यक्ति को मारा है, न ये उस व्यक्ति को जानता है। मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ, आखिर इसको ये कौन से कर्म की सजा मिल रही है? क्या ईश्वर के घर में देर है, अंधेर है, क्या है? कल भी रात में एक का फोन था, काफी लेट से बोला भगवान के घर पर अंधेर, हमको विश्वास ही नहीं। इतनी छोटी उम्र में किसी की डेथ कर लेना, इतनी छोटी उम्र में लेके जाना, एक बच्चे के सिर से ऐसा साया उठ जाना, हम तो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि भगवान है। मैं कहा तुम मानो या ना मानो, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, अपनी जरूरत है, हर एक का अपना अपना टाइम है। कोई जन्म देते ही माँ चली जाती है, फिर क्या उन बच्चों की परवरिश नहीं होती है? जवानी में बुढ़ापे में किसी की पत्नी चली जाती है, क्या वो अपनी लाइफ को नहीं काटता है? क्या बुढ़ापे में किसी और को ला के रखेगा? यंग एज की अलग बात है, लेकिन क्या जीवन के भीतर में जो कठिनाई होती है उसकी वजह से भगवान के ऊपर से विश्वास हटा दिया जाए? उसने भी बोला गुरु को कि मेरा भगवान से विश्वास ही नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने देखा। तब गुरु ने उसको बोला कि तुमने उसका ये जन्म देखा, अभी का टाइम देखा, उसका पिछला जन्म देखा क्या? उसके पिछले जन्म के अंदर में उसने किसका मर्डर किया, क्या किया? मतलब पिछले जन्म में किया तो सदा भी पिछले जन्म में मिलती ना। इस जन्म में जब उसने किया नहीं है तो इस जन्म में उसको मर्डर क्यों मिला, इस जन्म में इसको क्यों तकलीफ कर रही? तो आखिर गुरु ने उसको हर तरीके से समझाया, हर तरीके से बात करी, और साथ में उसको पूरी तरीके से ही बोला कि कहीं ना कहीं कर्म के पिछले जन्म के कर्म के हिसाब किताब मनुष्य के सामने आते हैं। कभी किसी की पत्नी बड़ी जोरावर निकलती है, जबरदस्त, किसी का पति निकलता है, किसी का बेटा, किसी की सास, और कुछ नहीं तो किसी किसी का किराएदार ऐसा निकल आता है। ऐसा किराएदार निकल आता है जो घर नहीं खाली करता है, उल्टा विपरीत वो चलता है। हम तो देखते थे, एक हमारे यहाँ किराएदार जाकर के रहा था सदर में एक सत्संगी के घर में, और सत्संगी था, जो लैंडलॉर्ड था वो भी सत्संगी था, जो किराएदार था वो भी सत्संग में आता था। लेकिन सत्संग में आने के बाद में कौन कितना बदला, ये तो गुरु को वक्त लगने के बाद ही पता लगता है ना, कभी कभी तो पता लगता ही नहीं। सफेद पोश इंसान दुनिया में बहुत बैठे हैं, और गुरु इसलिए नहीं तहकीकात करता कि हर एक की करनी के कर्म का खाता भगवान के पास में खुला पड़ा है, उसका खाता वहां पर कभी बंद हुआ ही नहीं। ये जो भी कर्म करेगा उसके अकाउंट में जाएगा, तो मैं बीच में इसको क्यों देखूं कि ये सही है कि गलत है? लेकिन कहीं कहीं जब ऐसे काम होते हैं तो गुरु को भी पता पड़ता है कि सत्संग सुनने वाले भी अंदर से कितने वीक हैं, और अंदर से कितने कमजोर हैं, अंदर से कितने बेईमान, अंदर में उनके ईमान नहीं है। क्योंकि ईमान वाला व्यक्ति अलग ही दिखता है, लेकिन उसका जिस वक्त तुम मकान लेने का टाइम था, बहुत गरजू दिखाई दे रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसने उस लेडी का मकान आखिर नहीं खाली करने की ठान ली, सत्संग छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, सत्संगियों को बड़ा भला कहा, लेकिन मकान उसने नहीं छोड़ा। तब आखिरकार उसको भी गुरु ने समझाया कि तेरा कर्म का हिसाब है। गीता वगैरह ने उसको समझाया, बोला ये तुम्हारे कर्म का हिसाब है। कोई पति बन के, कोई बहू बन के, कोई मकान, बोला मैं मकान मालकिन हूँ और मोटर मेरी बंद कर दी जाती है, मेरी टंकी ऊपर है, टाइम तक, लेकिन लंबे टाइम तक कोर्ट केस चलने के बाद भी आखिरकार कितना लंबाई तक चलते 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 कितनी लंबी उम्र हो जाती है। फिर यदि किराएदार ने खाली भी किया तो मकान मालिक का उसमें कितना टाइम बाकी बचा है जिंदगी का रहने का। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो दारा भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति बाहर से कर्म करता नहीं दिखाई देता, वो भीतर से कितने कर्म करता है तुम्हें नहीं पता है। और जो व्यक्ति बाहर से कर्म करता दिखाई देता है, आया गया, किसी को डांटा, किसी को गुस्सा किया, किसी को प्रेम किया, तुम्हें लगेगा ये भी तो ज्ञानी भी तो हमारी तरह कर्म करता है, लेकिन वो भीतर से उसको कुछ भी याद नहीं,
कुछ भी करके उसको याद नहीं। एक सेंटेंस आता है गीता भगवान का सिंधी में, वो सिंधी में उसका हिंदी मीनिंग है कि ज्ञानी का कर्म ऐसे होता है जैसे नींद वाले बच्चे का कर्म। जैसे नींद में जो बच्चा होता है उसको माँ जिसे कहते हैं फीडर की बोतल देती है, लेकिन बाद में 2 घंटे बाद बोलता है मम्मी, वो इशारा करता है कि मैंने दूध नहीं पिया, लेकिन उसने पिया। वो सोए हुआ बच्चा माँ को थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन माँ उसको जतलाती नहीं कि कल रात को तुमने मुझे इतनी थप्पड़ मारी, तुमने मुझे इतनी लातें मारी थी, तुमने मुझे इतने गुस्से मारे थे। तो जैसे निंदाखड़ा बच्चा जो नींद में बच्चा है, उसके कर्म कभी काउंट नहीं होते हैं, इसी तरह ज्ञानी के भी कर्म है, वो किसी इंटेंशन के बिना है, इसीलिए वो काउंट नहीं होते। बड़े दादा भगवान से एक दिन किसी ने बड़ा एक आश्चर्यजनक सवाल पूछा। मतलब कोई व्यक्ति आपके सत्संग में आता है, आप सत्संग में आकर के जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा गुरु में रखता है, इच्छा की वजह से उसे जलन मिलती है, जलन की वजह से निराशा मिलती है, निराशा की वजह से वो कभी कभी अपने को पनिश भी करता है, कभी कभी ऐसा भी दिखता है। बोला अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आता है, सत्संग सुनता है, सत्संग करता भी, लेकिन अंदर में डिप्रेस है और वो अपने को आपघात करता है, सुसाइड करता है, तो बोला इसका दोष किसके ऊपर? तो दादाजी ने कहा मेरे ऊपर तो नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसके कर्म का करता नहीं। उसने ज्ञान को गलत तरीके से समझा, ज्ञान को सही क्यों नहीं समझा, ज्ञान समझकर गुरु में उम्मीदें क्यों रखी, गुरु मेरी उम्मीदों को पूरा करे, जरूरी तो नहीं, वो बंधा हुआ नहीं, तुम्हारे भाव से वो सब कुछ करेगा, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम बार बार किसी बात को रिपीट करोगे तो उससे वो चीज नहीं होगी। क्योंकि तुम अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा, मम्मी मेरे को ये, मम्मी ये चीज, मम्मी ये चीज, मम्मी बोलती मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगी। एक बच्चा मम्मी को बोलता है मम्मी ये मेरे को नहीं दो, तुम उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं, मैं खा चुका हूँ। तो माँ उसके लिए छिपा छिपा करके रखती है। तो जब माँ को बिना मांगने वाला बच्चा पसंद है, तो भगवान को कौन पसंद है? तो भगवान को भी ऐसे बच्चे पसंद है जो उससे कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सत्संग सुन के भी अपने को सुसाइड करता है, तो दादा भगवान ने बोला कि ये सत्संग के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोपण नहीं है, सत्संग उसका आरोपण नहीं लेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर की इच्छा, उसके भीतर की जलन, उसके भीतर का अहंकार, उसका गलत ज्ञान को उठाना। अब जो व्यक्ति ज्ञान को गलत उठाएगा, ज्ञान को गलत समझेगा, वो व्यक्ति कैसे जीवन के भीतर में सही हो पाएगा? तो ज्ञान को सही तरीके से समझना, सही तरीके से अपने जीवन में उतारना, सही तरीके से अपनी लाइफ में लेकर के आना, इससे मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी कर्म के प्रति अगर सावधान हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे एक एक कर्म का फल तुमको मिलेगा, एक एक कर्म का फल। कहीं भी अगर तुमने किसी का रिश्ता हो रहा है, केवल बीच में जाके कोई बात कह दी, कोई भी बात कह दी, तो जीवन भर तुमको उसके कर्म का फल भी उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति की 2 लड़कियां डिवोर्स ही हो गई, एक आदमी सत्संग में आता था बंदा, अभी नहीं उसका शरीर, 2 बेटियां डिवोर्स ही हो गई। तो उसने आकर के ऐसे बात करी, बोला एक बेटी का डिवोर्स तो समझ में आता है, लेकिन 2 बेटियां मेरे सिर पर पड़ी, मैं क्या करूं? मैंने तुम कभी जीवन में तुमने कोई ऐसा काम किया, कभी किसी भी लड़की के साथ में कुछ ऐसे उसके लिए सोचा, उसका रिश्ता तोड़ने का? बहुत सोच सोच करके जैसे वो एक माफीनामे के लिए आया, क्योंकि जब भी हम गुरु के दरबार में जाते हैं तो उस दिन भी जैसे मीरा भगवान ने कहा कि गुरु से इंसाफ नहीं मांगना, माफी मांगना, क्योंकि इंसाफ मांगोगे तो तुम्हें इसके कर्म का फल भी भुगतना पड़ेगा, अपने कर्म का। माफी मांगोगे तो गुरु भगवान से माफी दिला करके देता है, कर्म का फल तुम्हारा कटवाता है। गुरु के पास वो ताकत है, सत्कर्मों में वो ताकत नहीं, देवी देवताओं के पास वो ताकत नहीं, केवल गुरु के पास वो ताकत है जो तुम्हारे कर्म के फल को कटवा सकता है, कर्म के फल को खींच सकता है, उसको कम कर सकता है। उसने एक्सेप्ट किया, बोला मेरी बेटी की एंगेजमेंट के लायक थी, मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन मेरी बेटी के पास आने के आते आते ये मेरे दूसरे बड़े भाई के घर चला गया, सगे भाई के घर, और उसकी बेटी इसकी बेटी से बड़ी थी। चांस की बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने बड़े बच्चों का नाम ले लेते हैं, तो उनको भी किसी न किसी ने बता दिया, अरे इनके बड़े भाई की बेटी बैठी है, पहले उसको तुम देख लो, ना समझ में आए तब छोटे भाई के साथ में तुम करना। वो बड़े भाई के घर गया, बेटी को देखा, बेटी बहुत खूबसूरत थी, उसको एकदम सब कुछ समझ में आया। तो इतने में जब छोटे भाई को गया वहां पर, और जब इसने देखा अरे ये तो वो इनके समधी बनने जा रहे जो इसके पास में रिश्ता लेकर के आए थे, इसने सोचा ये काम कैसे गड़बड़ हो गया, अब काम मेरे हिस्से का दूसरे के हिस्से में चला गया।
तो कैसे दूसरे को कम किया जाए, मनुष्य उस पर बहुत चालाक है, इतनी चालाकियां करता है, इतनी चालाकियां करता है कि मनुष्य की चालाकियों से भगवान भी हैरान है। भगवान भी हैरान है कि ऐसा मनुष्य मैंने जो बनाया, वो बनाया ही क्यों, जिसने इतनी कार्य किए। तो आखिरकार क्या हुआ कि इसने चुपचाप उसको कह दिया, धीमे से कह दिया या कहलवा दिया किसी के द्वारा, बोला आपको मालूम है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं लड़की की, ये लड़की बीमार है। उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की कभी बीमार रह चुकी है या क्या, उनको बताना तो चाहिए था। आखिर उन्होंने फिर तहकीकात करी, एंगेजमेंट हो गई। उस दिन एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में जब वहां तक खबर ही पहुंची, उसके बाद में उन्होंने खबर करी, उनसे पूछा, बोला कि क्या आपकी बेटी की कोई तबीयत खराब हुई थी, कोई उसको लंग्स का इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत है, ऐसा सुनने में आया। बोला भाई बचपन में उसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हुआ था, लेकिन इस वजह से उसका रिश्ता जो था वो टूट गया। उसने प्राइमरी कॉम्प्लेक्स को समझा ही नहीं, लंग्स की टीबी समझा। अब टीबी समझ करके रिश्ता टूटा। टूटा तो उसके बाद में उसका रिश्ता तो जल्दी हो गया, पर उसकी बेटियों का भी रिश्ता हो गया। लेकिन एक बेटी घर आई, दूसरी आई, लेकिन इसने कर्म अपना कबूल किया कि सूक्ष्म के जो कर्म है उसको पकड़ना कितना मुश्किल है। और तुम भी अगर अपने सूक्ष्म कर्मों को पकड़ो ना, तो न जाने कितने सूक्ष्म कर्म तुम्हारे सामने आते चले जाएंगे, और उन सूक्ष्म कर्म का फलों का भुगतान करना पड़ेगा इस जन्म में, नहीं तो आगे, नहीं तो आगे, नहीं तो आगे और आगे और आगे और आगे। इसीलिए समझ सको तो अभी समझ जाओ जितनी जल्दी ज्ञान को, कि कर्म की खेती में अच्छे बीज बो, अच्छी फसल बोगे, एज यू सो सो यू रीप, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। तो जैसे कर्म के बीज बोगे उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ करके अपने कर्म जितने भी हैं वो तुम सोच समझ करके करो। कोई भी कर्म अनजाने में जो हो गए हैं सत्संग के पहले, तो वो तो एक अलग बात है। अब इनकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कर्म का फल जब मिले तो उस समय भगवान का फल समझ के भगवान ने दिया है। कड़वा फल भी भगवान की तरफ से, मीठा भी भगवान की तरफ से, लेकिन उसका कभी किसी को शिकायत नहीं करो। लेकिन अब इतना ज्ञान सुनने के बाद में कभी भी किसी का स्टेटमेंट तुम्हें देना पड़े किसी के बारे में, तो एकदम से किसी के लिए मुंह नहीं खोलो। बेबाक होकर के जैसे मुंह से बोल देते हैं, अरे इसका मुझे पता है, आपको क्या पता है, हमें पता है, हम जानते हैं ना इसके बारे में, हमारे से बातें होती है ना, हम तो पीछे तो हम बैठते हैं ना, हमको जानकारी है। तुम्हारे कर्म बने। एक टाइम ऐसा होता था हम लोग के सत्संग में, जब सत्संग खत्म होता था और ऐलान होता था कि कोई व्यक्ति सत्संग की भूमि पर नहीं खड़ा होगा, सब मुंह बंद करके, चुप करके, शांत करके, आधा घंटा एक भी जना बात नहीं करेगा, अपनी जबान नहीं खोलेगा, और आधे घंटे में तुम अपने घर पहुंचो। घर पहुंचने के बाद भी थोड़ा शांत रहो, उसके बाद तुम किसी से बात। धीरे धीरे करके नियम कानून ताक पे रह गए। अब कहीं पर भी जब सत्संग खत्म होता है ना, तो ऐसे मिलेंगे तुमको कि जैसे सब बिछड़े हुए मिल रहे, बिछड़े हुए। और इतना बात करते हैं कुछ लोग, तो इतना बात करते हैं तो हम सोचते हैं व्यक्ति इतना क्यों बात कर रहा है। फिर समझ में आता है, अरे ये व्यक्ति घर के भीतर अकेला रहता है, अकेला व्यक्ति किससे बात करेगा। जब वो सत्संग में आता है तो जितनी बातें होती हैं, गुरु के सामने भी बैठेगा नॉन स्टॉप, बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोल। अरे सामने सुनो तो सही, आंसर क्या मिल रहा है। आंसर देना ही नहीं, अपने बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। सामने से गुरु की सुनते भी नहीं है कि गुरु की कुछ हरिओम की बातें गुरु की सुने, केवल अपनी बढ़ 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 बढ़। आखिर तक गुरु कहता है अच्छा सब ठीक है, मजे में हो, शांति में बैठे हो, रखो फोन। क्या बात करें, क्योंकि जब सुनने के तुम्हारे पास कान हो कि गुरु मेरे को ये चीज सुननी है, मेरा ये प्रश्न है, बोलते जाओगे और वही सेम चीजें बोलते हो। जो पहले फोन पे बोली वही अब बोलते थे, उसके पहले बोली वही अभी बोलते हो, जो उसके पहले बोली वही। कुछ चेंज भी तो होना चाहिए लाइफ के अंदर, तुम्हारी सेंटेंसेस में, तुम्हारी लैंग्वेज में, स्थिति में चेंज आएगा तो वाणी में भी चेंज आएगा। तो वचन संवारे बोलिए, वचन संवारे बोलिए। ये सत्संग में चलता है, पर साथ में ये भी याद रखना कि वचन संवारे बोलिए, उसको संवार करके। जैसे अपने बाल तुम कैसे संवारते हो, बाल अगर बिखरे हो तो तुम्हें बहुत खराब लगेगा। तुम्हारे घर में कोई आए, तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, अपनी चुटकी बना के आओगे, अपने बालों को ठीक करके आओगे। तो वचन को भी ठीक करो, वाणी को भी ठीक करो। वाणी गलत सलत बोलोगे, उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। तो अभी पीछे जो टॉपिक चला, दादा भगवान की ये डायरी चल रही थी कि सीता माता को इतनी तकलीफें मिली, भगवान राम ने उसको महल से निकाल दिया, उसने वनवास की सजा भी भुगती,
लेकिन जिस वक्त वो महल से निकली तो उसने ये नहीं सोचा कि भगवान राम उसके साथ में ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक नियमों के अनुसार, प्रजा की पसंद के अनुसार वो समझ गई कि भगवान राम ने जो भी काम किया है वो मर्यादा से किया है, मर्यादा के बाहर नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि समाज ने सीता के आदर्श को स्त्रियों का एक बंधन का एक मूर्त रूप दे दिया। अब सब लोग स्त्रियों से यही चाहने लगे कि जहाँ पति कहे तो जाए, पति मैके छोड़ के आए तो मैके में जाके रहे, पति जैसा कहे वैसा करे, पति जैसा, तो उसको एक अबला नारी की तरीके से उसको ट्रीट किया गया। ये उस समय की बात है जब बड़े दादा भगवान हिंद सिंध अभी पूरे अलग भी नहीं हुए थे, ये तब की बात है। लेकिन तब में और आज के 80-85 साल, 80-90 साल के अंदर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो गया। अब तो स्त्रियां इतनी शेर हो गई हैं, वही घर में ऐसा अपना हक बना करके बैठती है। मजाल है उसकी सासू माँ किचन में आ जाए, अगर वो किचन में आ गई तो उसको ऐसा दौड़ा के भगाती है, ये किचन मेरा है, तेरा किचन नहीं, मैं काम करूंगी तुम मत आना। वो घर की हर एक चीज के ऊपर, खरीदारी क्या है, विक्रय क्या है, हर चीज पर अपनी अथॉरिटी रख लेती है। पर जो समझदार व्यक्ति है वो तो सोचेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने काम ले लिया तो बल्कि मैं छूटा, मेरी जान छूटी लाखों पाए, जीते जी मैं छूटी है। लेकिन जो नासमझ होगा वो कहेगा अपने घर में क्या मैं बेघर होकर के हूँ, क्या मैं ऐसे होकर के चलूँ, तो उसके अंदर काफी सारी बातों में परिवर्तन भी दिखेगा, बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी। अब यहाँ पर जो चल रहा है सीता और मीरा में पर, तो सीता का तो तुमने सुना कि सीता ने सभी मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन वो उसमें दुखी नहीं हुई, पर समाज ने सीता की मर्यादा के चरित्र को एक गलत रूप दे दिया और बाकी की स्त्रियों पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन सीता भी कोई राम के इस व्यवहार से कोई अंदरूनी खुश नहीं थी, लेकिन सामाजिक मर्यादा की वजह से उसने इस रूप को धारण किया और इसको स्वीकार किया। अब यहाँ पर आ जाता है मीरा का, कि मीरा बिल्कुल जस्ट दादा भगवान ने बताया कि एक आध है तो दूसरा अंत है, यानी सीता ने इतनी मर्यादाएं की और मीरा ने ठीक क्या किया, इसके विपरीत। अब उसको सुनते हैं, दादा भगवान का सिंधी में पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी में। मीरा उन बंधन शिला जे विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन आए। मीरा बालपण का धर्मी वातावरण में पली, मानस नंढे हूंदे ही गुज़ारे वेई। पिता जे संग में मीरा जो कृष्ण प्रेम में अहिड़ो त रजी वियो जो मन में ॿिए कंहिं लाइ जाइ न रही। दुनिया खे ख़बर मिली त मीरा जी शादी मेवाड़ जे महाराजा संधा जे पुट बोधराज सां थी, पर दिल में गिरधर गोपाल सां थी वई हुई। हिन जे मुहूर्त में उहा साण खणी वेंदी वेॾीअ ते वेठी हुई। जल्दी मीरा जो घोट गुज़ारे वियो ऐं संदसि संभार जो भार संदसि ॾेर राणा विक्रम पे थियो। हिक पासे मीरा निर्बंधन लंगर ऐं आज़ादी ऐं ॿिए पासे राणो आदेश कायदे या मर्यादा जो पुजारी, ॿिन्ही में स्वाभाविक मुखालफ़त हुई ऐं शुरू थी। मुखालफ़त ॿिन्ही में स्वाभाविक मुखालफ़त हुई ऐं शुरू थी। राणे राम जे कुल मां जंहिं आश्रम जे हालतुनि खे बरख़िलाफ़ तप कंदड़ शूद्र जो सिर तलवार जे हिक ई धक सां धार करे छॾियो। वरी प्रेम दीवानी मीरा हरिजन संत रविदास जी शिष्याणी ॻाइण लॻी। गुरु मिलिया रामदास, गुरु मिलिया रविदास, जीनी ज्ञान की गुटकी। राणो सामाजिक वचन जो दास, जंहिं लाइ राणीअ जो स्वरूप इहो हो जो हिनखे मिठो जो हिनखे ॾिसी बि न सघियो। ऐं मीरा वरी सभिनी बंधननि खां मुक्त जंगल वननि में साधन सां गॾु कृष्ण भॻवान सां वञी करे नचण लॻी, ॻाइण लॻी ऐं मुक्त बाला थी करे रही। राणा जी आब न रही तोरी अटकी। अंदर में राणा कंहिं बि ॻाल्हि खे पसंदि न करे सघियो। साधु संग मोए प्यारो लागे, लाज गई घूंघट की, सतगुरु मुकर दिखाया, घर का नाचूंगी रे चुटकी। राणे जे दिमाग़ में राणीअ जो फोटो हो, सो न रतननि सां जड़ियल, रेशम सां ढकियल ऐं महलनि में बंद बोतो, पर मीरा जो सिंगार हुयो रुद्राक्ष जी माला, चंदन लॻल ऐं राति में पंहिंजे बंधननि सां सभी मुक्त महल किला। राणा मोह न भावे, साड़ी रेशम चटके, हुई मीरा दीवानी, हुए केश लटावे घटके घटके। दीवानी मीरा जी घर घर में ॻाल्हि फैलिजी वई ऐं निंदा शुरू थी। राणो निंदा ये सही न सघियो,
उड़ाओ मीरा जो केर निंदा करे या स्तुति, इन जो न की का भी परवाह को नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैंदा बे कोई हुए ही को न, जरा लोक लजा की था आई। आगे भी इसको भी पढ़ते जाएंगे, उससे जो पूरा बता रहे हैं भगवान उसको अच्छे से समझ लें कि मीरा की क्या स्थिति थी। कि मीरा जो थी वो मेवाड़ के घर की पुत्री थी, राजा के घर में जन्मी थी। माँ की उसकी छोटेपन में मृत्यु हो गई, तो उसके पिता ने उसकी जो शादी की वो संभार, वो शहर का नाम है संभार, मेवाड़ के आगे पड़ता है संभार। संभार की रानी, चित्तौड़ की रानी भी जिसको बोलते हैं, संभार की रानी वो बनी राजा भोजराज की। राजा भोजराज की वो पत्नी बनी, लेकिन कुछ समय के पश्चात में लेकिन मीरा ने जो शादी की वो राजा भोज से तो की, लेकिन गिरधर की मूर्ति को लेकर के वो वेदी पर, यानी जिस वक्त उसने 7 फेरे लगाए तो मूर्ति को लेकर के फेरे लगाए। क्योंकि मीरा की कहानी थोड़ी सी अलग है कि बचपन में उसके यहाँ साधु संतों का आना जाना उसके यहाँ लगा रहता था। बचपन में उसके पास तो साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, साधु संतों का डेरा माँ के घर में। क्योंकि उसकी जो दादी थी वो पुजारिन थी जैसे संतों की, सन्यासियों की। तो मीरा का जो मायका था तो वो रजवाड़ा, रजवाड़ा यानी कि राजाओं का रजवाड़ा था, महल थे, लेकिन उस महल के भीतर में संसारिक भोग विलास नहीं चलते थे, साधु संतों का आना जाना होता था। तो मीरा की जो परवरिश हुई वो ऐसी परवरिश में दादी के साथ ही वो ज्यादातर रही। तो एक दिन उसकी दादी के पास में कोई एक संत आया, तो संत जी के सामने जब भोजन लगाया गया तो संत जी ने भोजन नहीं किया और मीरा सामने खड़ी थी। तो मीरा से ही उसकी दादी काफी काम करवाती थी, जैसे नहीं आजकल के बड़े भी बच्चों से कहते हैं तुम ये काम करो, तुम आरती करके आओ, तुम पूजा करके आओ, ताकि उनकी एक आदत बने, अच्छे कर्म करने की, सत्कर्म करने की आदत बने। तो उसकी दादी मीरा से संतों की सेवा करवाती थी कि तुम जाकर के उनके चरण बगार के आओ, तुम थाली रख के आओ, तुम ये काम करके आओ। तो संत जी ने जिस वक्त भोजन रखा सामने तो भोजन खाना शुरू नहीं किया। तो मीरा उनसे पूछती है कि बाबा भोजन क्यों नहीं की? तो वो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहती है भोजन क्यों नहीं की, तो भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो उसने बोला कि पहले मैं अपने महाराज से बात तो कर लूं। बोला आपका कोई महाराज तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कोई बाहर खड़ा है क्या? बोला बाहर कोई नहीं खड़ा, मेरी थैली के अंदर है। तो उसने अपनी गुजरी से जब निकाला तो ये रण छोड़ की बांके बिहारी की जो मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, वो उसने उठा के पहले रखी, उसको नहलाया धुलाया, पहले उसको उसने भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन कर। मीरा एक टक उस मूर्ति को निहारती रहेगी, छोटी थी, एक टक निहारते 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 निहारते, जैसे इसका कोई पिछले जन्म का कोई कॉल था, वो एकदम से कॉल, उसका कॉल माने वचन, पिछले जन्म का कोई वायदा किया था, वो वायदा इसका पूरा हुआ। तो जब ये संत महात्मा जी जाने लगे तो ये गिरधर जी की मूर्ति को उठा करके उन्होंने अपनी झोली में रखा और जाने लगे। तो मीरा ने एकदम से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा जितना रजवाड़ा खानदान सब उसके इर्द गिर्द, सब उसको बहुत प्यार करते थे। एक तो माँ नहीं थी उसकी, लेकिन पूरी एक अकेली संतान थी माँ बाप की, सब लोग उसके ऊपर निसार। मीरा क्यों रो रही है? बोला बाबा जी को बोलो वो जाए, लेकिन मेरे को मूर्ति देखी। और बाबा जी को ये मूर्ति इतनी पसंद थी, बोला मैं इस मूर्ति के सिवा कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं आता नहीं हूँ। मैंने जब से इस मूर्ति को अपने साथ रखा है मेरे मन की शांति इतनी बढ़ गई है, मुझे ज्ञान ध्यान स्नान की जरूरत नहीं है, मेरे भीतर में सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो गया। मैं ये मूर्ति नहीं दे सकता, मैं ऐसी ही दूसरी लाके दे दूंगा, एक दो दिन रुक जाओ मैं लाके दूंगा। लेकिन मीरा इतनी जिद पर, मेरे को चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत बाल हट था और मीरा ने कभी हट किया नहीं था। छोटी थी लेकिन समझदार भी थी। कितनी 5 साल की बच्ची मीरा, उसके बाद उसने 11 दिन तक घर में खाना नहीं खाया। घर के लोग हैरान परेशान, उसको बहला के तरह तरह की कृष्ण की मूर्ति लेके आए, लेकिन रणछोड़ की मूर्ति थी वो। रणछोड़ का चित्र ही बिल्कुल अलग है, उसकी तस्वीर भगवान की अलग है। वो भगवान कृष्ण की वो जो मूर्ति है, जैसे बाकी बिहारी में तुम देखो तो बिहारी अलग दिखते हैं, उसका आकर्षण अलग है। फिर वृंदावन का कृष्ण देखो तो उसका तुम्हें आकर्षण तुम्हें अलग लगेगा, बाकी बिहारी का अलग लगेगा। राधा का कृष्ण देखोगे तो उसका अलग आकर्षण है। तो रणछोड़ की जो मूर्ति थी उसका आकर्षण भी द्वारका जी में बनी हुई है, उसका आकर्षण भी बिल्कुल अलग था। मीरा ने बोला बस मेरे को चाहिए तो वही चाहिए। और इधर से ये जो सन्यासी था वो जिस वक्त अपने आश्रम में जाता है तो उसको नींद नहीं आती,
और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसको बार बार सपने में कोई आके कहता था वो लड़की इतना रो रही थी तो मूर्ति को वहां छोड़ के आओ। उसको अंदर से, थैली के अंदर से आवाज आती थी जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति कह रही हो मुझे उस लड़की के पास में छोड़ के आओ, मुझे उसके पास छोड़ के आओ। 11वां दिन जब आया तो उसके पांव उस महल की तरफ अपने आप ही बढ़ चले। जब महल की तरफ बढ़े तो मीरा उधर से, वो बढ़ रहा था साधु, और इधर से मीरा बाहर आ गई। बोला मुझको मिल गए, मुझको मिल गए, गिरधर मिल गए। उसे ये नहीं पता था किसी को कि वो उधर से आ रहा है, मीरा को भी नहीं पता था, पर कौन चीज की अंदर का तालमेल था गिरधारी के साथ में जो उसका पूरा हुआ। और उधर से वो भी गिरधारी की मूर्त लेकर गिरधर की आकर के उसने मीरा को दी, और उसके बाद मीरा ने कभी उसको अपने से जुदा नहीं। जिंदगी पूरी उसी के साथ ही बीत गई, उसी का पूजन, उसी का अर्चन, उसी के ख्याल, उसी का सब कुछ। तो दोनों ये विपरीत चीजें, एक तरफ से सीता इतने बंधन में, और मीरा ने जब शादी की तो सब बंधनों को तोड़ा। तो इधर से राजा भोज के साथ जब इसकी शादी हुई तो उसके बाद भी ये 10 साल तक उसके साथ रही, और भोज ने ही इसको महल बना करके दिया, साधु संगत को आने की इजाजत दी। लेकिन इसका जो छोटा भाई था राणा, जो इसका देवर था राणा, भोज का राणा जो देवर था, और जो इसकी माँ और इसकी बहन, ये तीनों कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि मीरा अपनी जगत की लाज, ऐसा जो कुल की मर्यादा है उसको उसने बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने भोज को समझाया, बड़े वाले को बरखलाफ किया मीरा के पति को, पर वो इतना मीरा को फेवर करता था, बोला उसके अंदर मेरे को कोई बुराई दिखती नहीं सिवाय इस चीज के कि वो गिरधर को प्यार करती है, बस वो गिरधर को प्यार करती है, उसमें गलत क्या। लेकिन बोला उसके लिए तुमने महल बनवा के दिया है, साधु संत आते हैं जाते हैं, भोजन करते हैं, उनके लिए भोजन बनता है। तो राणा जो उसका छोटा भाई था उसने एक युक्ति करी माँ के साथ मिल करके। एक जगह पर एक संग्राम था, एक युद्ध की बात आई थी सामने। तो जब युद्ध की बात सामने आई थी तो राणे ने जानबूझ करके अपने बड़े भाई भोज को भेजा, क्योंकि उसको पता था कि इसको युद्ध वगैरह तो इतना आता नहीं, ये हारेगा भी तो भी कुछ जाएगा नहीं, और ये हारेगा तो नहीं बल्कि मर करके ही आएगा, ये वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो जानबूझ करके एक छोटे भाई ने और माँ ने और बहन ने मिल करके ये प्रोग्राम बनाया कि इसको वहां पर बाहर भेज दिया जाए, युद्ध पर भेजा गया। और युद्ध से तीसरे चौथे दिन ये खबर आ गई कि भोज नहीं रहे, भोजराज की मृत्यु हो गई। तो जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो उस जमाने में थी सती प्रथा। स्त्री जब सती होती थी, विधवा होती थी, तो विधवा होने के बाद में उसको सती कहते थे। सती का मतलब है कि वो सतीत्व में वो उसको पति के साथ ही उसको निकाला जाएगा। अर्थी ऐसे बनाई जाती थी कि अर्थी के नीचे अर्थी, पति ऊपर तो पत्नी नीचे, वो जिंदा उसके नीचे बिल्कुल रख दी जाती थी और बांध दी जाती थी। तो जैसे ही सीता माता उसको मीरा को नहलाया जाता है, उस समय जो सती होती थी उसको दूध में केसर डाल के नहलाती थी, हल्दी केसर डाल, और इतनी दूर दूर से उस समय गाते थे सती भयोरी आनंद आवरी, ये पूरे मेवाड़ के साहित्य के जितने गीत हैं उस समय चलते थे। तो जब सीता को मीरा को लेके जा रहे थे नहलाने के लिए, उसको नहलाया धुलाया, उसके 16 श्रृंगार किए, तो 16 श्रृंगार के होते ही वापस अपने महल के भीतर भागी। और जब महल के भीतर भागी तो लोगों ने बहुत महल का, उसका महल के दरवाजे भी कोई छोटे मोटे तो होते नहीं थे जो यूं धक्का दो टूट गए, सब खटखटाते रहे दरवाजे के, मीरा बाहर आओ, तुम सती हो चुकी हो, तुम विधवा हो चुकी हो। उसने अंदर से ही बोला, बोला विधवा कौन होगा मुझे नहीं पता, मैंने विवाह किया गिरधर से, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बोला कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे ते मर जाए, मेरा पति तो श्याम सुंदर जो जलतल रहे समय। बोला ऐसे वर का मैं वरण क्यों करूंगी जो जन्मा और मर जाए, मेरे को बीच में छोड़ के चला गया, ऐसा पति मेरे किसी काम का नहीं। मेरा पति श्याम सुंदर जो जलथल रहे समय, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। और रविदा इसकी बात बताई राणा की कि जो इसका देवर था वो इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कि एक बार उसका महल की बावड़ी, बावड़ी माने तालाब या कुआं, उसको बावड़ी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं यूपी की भाषा में, या उसमें भी जो तुम्हारी भाषा आती है मेवाड़ की, अगर वालों की भाषा मारवाड़ी, उसमें भी इसको बावड़ी बोलते हैं। तो बावड़ी उसने अपने महल की अलग बना रखी थी। इत्तेफाक से कोई शूद्र वहां से गुजरा था, पानी भी नहीं पिया, पर वहां से केवल बावड़ी के नजदीक से गुजरा था। और राणा ने के सिपाहियों ने जाके उसको खबर की कि बावड़ी के पास से एक शूद्र गुजरा है। उसने पानी भी नहीं पिया, उसने लोटे को हाथ भी नहीं लगाया, उसने नीचे कुएं के अंदर बाल्टी भी नहीं डाली, बावड़ी का पानी पिया भी नहीं, लेकिन बावड़ी से सट के निकला है।
उसने वापस आकर के शूद्र का सिर उसी समय कलम कर दिया। बोला तुम शूद्र होकर के महाराजाओं के बावड़ी के ऊपर, बावड़ी के पास से तुम गुजरोगे। यानी कितना वो क्रूर, उसकी क्रूरता तुम समझ सकते हो ना। एक पानी पीने वाले को मारना है, एक पानी जिसने देखा भी नहीं, खाली कुएं के पास से गुजरा था तो उसका सिर कलम। और उधर से मीरा, जो साधु संत न जाने कहाँ कहाँ के आते हैं, सब आते हैं, दरवाजा खुला रहता है, बैक डोर से सब आते थे जाते थे, फ्रंट डोर में महल चलता था, पीछे भजन कीर्तन चलता रहता था। लेकिन रानी को खबर मिलती थी, लोक लाज उसकी उड़ती चली गई, जगह जगह रानी की मर्यादा खंडित होती गई। तो उसने मिल करके भोज को ऐसे कत्लेआम कराया, जानबूझ करके दुश्मनों के घेरे में भेजा, और इसको सती करना था, पर मीरा सती नहीं हुई। बोला मैं सती नहीं हूँ। कितनी उस समय मीरा कितनी पावरफुल रही होगी, तुम समझ पा रहे हो इस बात को, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर तुम अपने से देखो, तुम्हारे भीतर तो इतनी भी शक्ति नहीं है घर वालों को कह सको कि लॉकडाउन के अंदर तुम दुकानदारी करते हो तो क्या हुआ, अभी हम भी सत्संग में जाएंगे, सत्संगाल खुलेगा ही नहीं। लेकिन तुमको घर वाले बांध के बैठेंगे, नहीं मम्मी नहीं, तुम नहीं जाना, अगर तुम गई ना तो मेरा तुम्हारा मुंह देखोगे। और तुम भी ऐसे घर में बैठ जाते हो, लेकिन तुमको पता है कि जो कहता है हमारा मुंह देखेंगे, ऐसा कोई तुम्हारे पीछे मरने वाला है। अरे कोरोना पीरियड ने तुमको सारी हकीकतें दिखा दी। भाई भाई के घर नहीं जाता, पूरी तरह कोरोना निगेटिव हो जाने के बाद भी ना उसकी पत्नी, बोला वो तो जाना चाहता है भाई, लेकिन उसकी पत्नी आगे आ जाएगी, खबरदार जो तुम उसकी घर नहीं जा सकते। तभी भी तुमको इतनी समझ में नहीं आ रही है कि कोई न संग मरे, कोई न संग चले, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, जिनके मोह में तुम मर जाते हो, तुम अपने एक भी बंधन तोड़ नहीं पाते हो। घर के बंधन, परिवार के बंधन, समाज के बंधन, मर्यादा के बंधन, सब तुमने बंधन अपने ऊपर ओढ़े हुए। और मीरा के भजन इतने अच्छे लगते हैं, अगर कोई मीरा बन करके डांस करती है ना, तुमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर अपने घर की कोई मीरा बने तो तुम्हारे पाँव के तले के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरा परिवार, पूरा खानदान तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तेरे घर की लड़की मीरा बन गई। अरे इतना फक्र होना चाहिए अगर कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को निछावर करे। हम तो कहते हैं गुरु के काम पर कोई आगे बढ़े, अपने जीवन को निछावर करे, ऐसे माँ बाप को अपने ऊपर फक्र होना, बच्चों को ऐसे माँ बाप पर फक्र होना चाहिए, जो ऐसे माँ बाप ईश्वर के रास्ते पर चले, उनको उन्होंने चलने की इजाजत दी। माँ बाप को उन बच्चों पर फक्र होना चाहिए कि कोई उनके परिवार का एक ऐसा अंश है जो उस रास्ते पर चला। ये तुम्हें अपने जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए। आज बुद्धिस्ट, कभी भी तुम देखो बुद्धिस्ट इतने बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, कहाँ से बढ़े। चीन में ये ऐलान है, राज्य का कानून है, ऐलान भी नहीं कानून है, कि वहां पर एक एक जो कपल होता है उसके 6 से 7 बच्चे होते हैं, और उस वहां स्त्रियां कमाती हैं और पुरुष घर में बच्चों को संभालते, खाना खिलाना, एक्सरसाइज कराना, उनको फिजिकल फिटनेस देना, ये सब काम पुरुष उनकी सब पूरी देखभाल करते हैं। फिर भले वो भी दुकान पे आगे चल के बैठते हैं, ऐसा नहीं कि वो दुकान नहीं संभालते हैं, लेकिन वहां का एक कानून है कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 4 है, 3 है, 2 है या 8 है, तुमको एक बच्चा मठ में दान करना है। वो बच्चा पैदा होते ही मठ को दे दिया जाता है। तभी तो ये मठ के इतने लोग कहाँ से बने, कैसे बने, मठ के भीतर में उस बच्चे को दे दिया जाता है। कितने लोग होते हैं अपने बच्चे को गुरुद्वारे में दे के आते हैं, वो बच्चे वहां पलते हैं, बड़े होते हैं, ढोलक सीखते हैं, तबला सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, उसी माहौल के भीतर में रहते रहते बड़े होते हैं। फिर जब तुम उनको देखते हो, खुश होते हो, अरे इतना बच्चा था, ये कैसे गा रहा था, लेकिन किसी ने तो जिगर के टुकड़े को दिया हो। और फिर जब वो आगे बढ़ा, जब उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी कीर्ति होती है, नहीं भी होती, ईश्वर के लिए समर्पित होता है, तो समझो उसके कितने कुल उसमें तर गए, कितने कुल वो पीछे के तार लेता है। एक व्यक्ति अगर नाक डुबोता है, माँ बाप की काटता है, तो कितने कुल की मर्यादा का वो नाश करता है। तो यहाँ पर पूरा मीरा भगवान के लिए बताया, मीरा के लिए, कि मीरा अनुबंधन चिला दिलाए विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन है। वो जो सीता माता के बंधन पहाड़ की तरह थे, उसके लिए मीरा एक आदर्श है, एक शक्तिशाली, एक प्रमाण है। मीरा बालपण का धर्मी वातावरण में पली, मानस नंढे हुंदे ही गुज़ारे वई। पिता जे संग में मीरा जो कृष्ण प्रेम अहिड़ो त रजिजी वियो, जो मन में ॿिए कंहिं लाइ जॻह न बची। दुनिया की खबर मिली तो मीरा की शादी, ये तो तुम सब पूरा सुन चुके हैं कि कैसे मीरा की शादी हुई।
मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ में, लेकिन गिरधर को लेकर के चली। लेकिन मीरा का जो विपरीत चले, राणा ने कितना उसका अपोजिशन किया, उसमें कि राणे रामद कुलमा जय वर्ण आश्रम जे हालतुनि जे बरखलाफ तप कंदड़ शूद्र जो सिर तलवार जे हिक ई धक सां धड़ सां धार करे छॾियो। वरी प्रेम दीवानी मीरा हरिजन संत रविदास जी शिष्याणी ॻाइण लगी, गुरु मिलिया रविदास दीनी नाम निशानी, दीनी ज्ञान की गुटकी। राणो सामाजिक बंधनन जो दास, जंहिं लाइ रानी जो स्वरूप ये मतलब राणा जो था वो सामाजिक बंधनों का दास था। और उसके लिए रानी का स्वरूप क्या था? एक सजी हुई धजी हुई महिला, बहुत सुंदर रेशम की वस्त्रों में लिपटी हुई सुंदरता की देवी, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करती हुई राज्य की शोभा, न कि गुरु की शोभा, न कि भगवान की शोभा। और उधर से उसने गुरु क्या किया? रविदास। और रविदास तो तुम्हें मालूम है कि शूद्र जाति। अब उसने गुरु रविदास किया, क्योंकि पहले उसने तुलसीदास को पत्र लिख करके भेजा था। पहले तुलसीदास रविदास ये समकालीन है, मीराबाई उसी काल के बीच में ही है। तो पहले तो मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिख करके भेजा था गोस्वामी को। गोस्वामी के दरबार में भी गई थी, तो गोस्वामी जी इससे मिले नहीं थे। गोस्वामी ने कहा था कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का तो तुम्हें पता है कि अपनी पत्नी से ही चोट खाई थी। उसके बाद वो जब राम के बने भगवान श्री राम के पूरी रामचरितमानस लिखी, लेकिन उसने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। उसने मीरा का सुना था, तो मीरा को कहला करके भेजा कि तुम्हें जो कुछ कहना है तुम लिख करके अंदर भेजो, लेकिन मैं अपने आश्रम में तुमको आने की इजाजत नहीं दूंगा। यहाँ मेरे पास में कोई स्त्री नहीं आती, मैंने सालों से कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। तो मीरा ने उसमें तो पहली ये बात लिखी कि जग में एक पुरुष और सब नार। जगत में मैंने तो सुना है कि एक ही पुरुष है, दूसरी सब नारियां। एक पुरुष परमात्मा है, बाकी सब आत्मा उसकी नारियां हैं, उसी की पत्नी उसी का रूप है। तो तुम दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए? गोस्वामी जी को मीरा की बात बहुत दिल से लगी, तो उसने उसको कहलवा के भेजा कि अंदर आकर बैठो, कुछ पल के लिए, चंद पल के लिए बात करो, जो बात करनी है। तो मीरा ने अपनी बात अंदर तो नहीं गई, पर लिख करके भेजी अपनी भाषा में कि ऐसे ऐसे मुझको घर से निकलने के लिए कह रहे हैं, मेरे गिरधर की बेइज्जती हो गई है, मेरी बेइज्जती होती है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मैं छोड़ करके कहीं चली जाऊं, वृंदावन, मथुरा, या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बताएं, क्या किसी आश्रम में चली जाऊं? मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? और कहीं घर छोड़ना मर्यादा के खिलाफ तो नहीं होगा? वो मीरा जो सब मर्यादाओं को तोड़ चुकी, अब ये भी सोच रही है कि कहीं घर छोड़ना, कहीं माँ बाप की मर्यादा जो बनाई हुई थी, शादी कराई, उसने शादी करके हमें भेजा, अब ससुराल को अगर मैं छोड़ के निकलूं तो कहीं ये मर्यादा के खिलाफ तो नहीं होगा? मुझे निकलना चाहिए, या इतनी बेइज्जती को जो भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, इस बीच में उसको जहर का प्याला दिया, वो तुम्हें पता ही है। किस तरह से मीरा के सामने विषधर सर्प को भेजा गया, ये भी तुम्हें पता ही है। बचपन से तुम कहानियां सुनते आए, पढ़ते आए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको एक अच्छे से लिख करके भेजा, गोस्वामी ने, कि तजिए ताय वैरी सम जदप परम सनी, जाके हृदय न राम वैद्य ही, तजिए ताय वैरी सम जदप परम सनी। उन्होंने उसको उत्तर लिख करके भेजा, जो बाहर खड़ी थी मीरा, तुलसीदास गोस्वामी जी ने उसको उत्तर लिख करके भेजा। नाम केवल शास्त्रों में गोस्वामी आया है, इसीलिए कभी कभी इसमें एक विवाद भी है, पेच भी आता है। कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का नाम गोस्वामी था, कई लोग कहते हैं कि मीरा ने केवल गोस्वामी का ही नाम बोला है, तुलसीदास नहीं बोला है। तो गोस्वामी उस समय के गुरु का किसी का नाम था, या उस समय के किसी परवान चढ़े हुए महर्षि संत का नाम था, सन्यासी का नाम था, जो भी कुछ है, उन्होंने लिख करके भेजा कि जाके प्रिय न राम वेदई तजिए ताय वैरी सम जदप परम सने। जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, उसका ऐसे त्याग करो, और चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन उसका तुमको त्याग कर देना चाहिए, उसके साथ में तुमको रहना नहीं चाहिए। अगर वो तुम्हें घर से निकाल रहे हैं तो तुम्हें रहना नहीं चाहिए। तब उसने उससे पूछा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसकी शरण जाऊं? बोला तुम ग्रस्त से निकली हो, तो तुम गृहस्थी गुरु रविदास की शरण में जाओ, क्योंकि रविदास गृहस्थी में है। उन्होंने, उनको पता है कि गृहस्थी क्या है, वो गृहस्थियों को गृहस्थी की बात समझ पाएंगे। मैं गृहस्थ को छोड़े मुझे कई साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि घर क्या है, मुझे नहीं पता महल क्या है, गृहस्थी क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या है। तब फिर वो रविदास की जब शरण में गई,
तो पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। तब मीराबाई ने इतना नृत्य किया है, क्योंकि बिना गुरु के जब वो चली है तो वो क्या कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करिए। कोई भी जना प्रीत नहीं करो, उसके अंदर में ये भाव था। तो मुझे नहीं पता था कि प्रीत में इतने दुख है, इतनी तकलीफें हैं। बाहर से तो जो तकलीफें मिलती थी वो मीरा को याद ही नहीं थी, पर जो अंदर की पीड़ा थी जुदाई की, तो मुझे कृष्ण मिलता भी तो नहीं। कभी दिखता है तो गायब हो जाता है, कभी गायब हो जाता है तो न जाने कितने छल करता है, उसको मनाना पड़ता है। कभी अपने आप आ जाता है, कभी मनाने से भी नहीं मानता। तो ऐसी मेरी जुदाई और मिलना, मिलना और जुदाई मेरी कब तक चलती रहेगी। तो मीरा ने इसीलिए इस बात के ऊपर बोला कि जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करिए। फिर जब उसको गुरु मिलता है रविदास, तब इसका प्रेम परवान चढ़ता है। इसकी भक्ति में मुक्ति का रंग आता है। भक्ति ऐसी बनती है, ऐसी भक्ति बन जाती है जिसमें उसके लिए अद्वैत मत आ जाता है। पहले भगवान को अलग करके जानती थी, पर गुरु के मिलने के बाद में पाई अमर निशानी। गुरु ने उसको ऐसा अनमोल खजाना दिया। कौन सा खजाना दिया? लेकिन कृपा कर अपना। रविदास ने जो उसको ज्ञान दिया, बोला कृपा कर अपना। गुरु ने उसके ऊपर जो कृपा करी, रविदास ने मेरे ऊपर कृपा की नहीं, उसने बोला कि गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की नहीं, लेकिन कौन सी कृपा की नहीं? कि कृपा कर अपनायो। तो लोग कहते हैं कि गुरु ने उसको अपनाया, नहीं, उसने गुरु की बात को अपनाया और अपना करके फिर एकत्व की ओर आगे बढ़ी। और एकत्व की ओर आगे बढ़ते 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 उसने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब छोड़ा। फिर तो तुम्हें पता है कि राणा उसको ढूंढते हुए आ गया। लेकिन रणछोड़ का मंदिर जहाँ बना था द्वारका जी, वहां पर जब वो जाकर के रही उस घर पास में, तो वहां का जो मुख्य था, मुखिया, नाम मुझे उसका याद नहीं है, वो मीरा के बारे में जानता था, मीरा से भजन सुनता था, मीरा का आदर करता था। तो मीरा ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा था। बोला कि मैं, क्योंकि उसने उसको पुजारन का दर्जा दिया, रणछोड़ मंदिर की पुजारन के रूप में मीरा को रखा कि ये पुजारन की तरह यहाँ पर रह सकती है, जो सब तरह की पाठ पूजा। अब मीरा बहुत खुश थी, जैसे उसको सब कुछ मिल गया। तो एक दिन वो उसको कहती है कि मुझे एक रात के लिए, मुझे रणछोड़ के मंदिर में मुझे रहने की इजाजत। तो राजा, मुखिया, सामंत सब अगेंस्ट हो गए। बोला मंदिरों के दरवाजे पर तो रात में ताला पड़ जाता है, रात में तो यहाँ कोई नहीं रुक सकता है, वो भी स्त्री जात यहाँ पर कैसे रह सकती है। बोला कुछ भी हो जाए, मुझे केवल एक रात रहना। और उस रात में मीरा गिरधर से मिलकर एक हो गई। गिरधर गिरधर करते 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 पीछे ही द्वारका जी में, ऐसा द्वारका जी के उसी मंदिर के बैक साइड में समुद्र था। वो समुद्र में कृष्ण कृष्ण कहते कहते कहते, शाम शाम कहते कहते वहां जाकर के एकदम से समा गई। वो तो जाकर के उसी समुद्र में समा गई, लेकिन पीछे रह गई केवल उसकी चुनरी। और लोग ये समझने लगे कि चुनरी, ऐसा भगवान की मूर्ति में चुनरी है, भगवान की मूर्ति से चुनरी निकले, ऐसा दिखाई दे रही है। लेकिन भगवान की मूर्ति से अगर चुनरी होती, तो आज कहीं ना कहीं वो मूर्ति भी होती, तो मूर्ति के साथ चुनरी भी होती। क्योंकि मीरा को दुनिया से गए अभी कोई हजारों साल नहीं हुए, कुछ सैकड़ों साल ही हुए। तो ऐसा नहीं हुआ। तो मीरा ने कैसे अपने को बिल्कुल कुर्बान किया, खत्म किया, बिल्कुल उसके ऊपर अपने आप को उसने समाप्त कर दिया। तो जब ऐसा तुम अपने को मीरा की तरह तुम बिल्कुल अपने को समर्पित कर देते हो, तो गुरु लेकिन जब मिलता है तो गुरु क्या करता है? भक्ति में मुक्ति का रंग लेके आता है, समर्पण का रंग लेके आता है। भक्ति में जो अकेलापन है, उस अकेलेपन को गुरु खत्म करता है। तो गुरु भी जीवन में जरूरी है। बिना गुरु के मीरा की भक्ति भी अधूरी थी। उसमें रोना था, उसमें वियोग था, उसमें पीड़ा थी। पर जब गुरु मिला तो उसकी पीड़ा खत्म हो गई, मिलकर के बिल्कुल एकाकार। फिर राणा भी जब गया बाद में, अकाल पड़ गया, मनाने के लिए गया। ये सब कहानियां तुमने सुनी है। अभी इसमें थोड़ा एक दो पैरा भी, एक दो पेज है बल्कि इनकम्प्लीट रह गया, उसको फिर कंटिन्यू होगा। परमात्मा की मर्जी होगी तो जरूर आगे कंटिन्यू होगा। अब ये सीता भी तुमने सुनी, मीरा भी सुनी। अब तुम अपने से पूछना कि आइदर यू आर सीता, आर यू आर मीरा, आर यू कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं, बीच में अभी चल रहे। थोड़े से सीता, थोड़े मीरा। पूरे भगवान के बन जाओ या पूरे दुनिया के बन जाओ, एक काम करो, पूरे दुनिया के बन जाओ तो भी कम से कम दुनिया वालों को खुशी होगी, या पूरे भगवान के बन जाओ तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तो कभी कभी लोग इसका गलत मतलब भी निकालते हैं। भगवान के तो हो नहीं सकते, गुरु के तो हो नहीं पा रहे। गुरु के पास जाओ तो वो कहता है तुम तो हमारे हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर दुनिया, दुनिया में बैठो तो वो कहते हैं तुम तो हमारे हो ही नहीं, तुम तो खाली कार्टन यहाँ पे बैठे हो, खाली खोके बैठे हो, तुम्हारा दिल तो गुरु के पास है। तो इस बीच की अवस्था में साधक का मन बहुत विचलित होता है।
हम लोग का भी हुआ था। ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ ये सब बातें नहीं आई, बहुत बातें थी। बहुत मन कभी-कभी विचलित होता था, ना पूरे इधर के, ना पूरे उधर के। लेकिन फिर ये समझ में आता था होना तो इधर ही का है, उधर तो कुछ है ही नहीं। जहाँ है नहीं उसका ख्याल कैसा? कल भी जब ये ऐसा मीरा बगान दादाजी सब लोग आपस में मिले, तो मीरा बगान ने बोला ना कि दादाजी के लिए कईयों ने क्या कि बेटा दादाजी से सत्संग नहीं कराओ, दादाजी को आराम कराओ। बोला बाकी बचा भी क्या है, सत्संग सिवा काम है भी क्या? तो सत्संग भी नहीं करेंगे, सत्संग में भी नहीं बैठेंगे, तो बाकी क्या करेंगे? तो जैसे उन्होंने बोला कि बाकी दुनिया में है ही क्या? दुनिया में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं। तो उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है तो इधर है, उधर तो कुछ है भी नहीं। तो इधर या उधर की जब बात आए, तो अपने को ये मत सोचना कि हम ठीक है इधर तो नहीं पा रहे, तो हम उधर क्यों जाते? आप ही तो कहते हैं एक बाजू हो जाओ। फिर घर वाले भी कभी चिल्लाएंगे, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ चलो, पूरे उधर नहीं जा पा रहे हो ना। देखो सत्संग चला था ना, तुमने नहीं सुना, तुम्हारे ऊपर ही तो चला। सब क्योंकि गिरे हुए व्यक्ति को सब नीचे गिराते हैं। जो कमजोर है, कमजोर दीवार की ईंटों को चुरा लिया जाता है, लेकिन पक्के जो किले होते हैं उनकी ईंटों को कोई छू भी नहीं सकता। मजबूती अंदर की चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है सिवाय तुम्हारे मन के। हाँ ये एक अलग बात है कि तुम कई चीजों का दोष दूसरे पे लगाते हो। कई लोग तो गुरु पे लगा के ही चल देते हैं, हम ना इनकी वजह से, हम ना उनकी वजह से माया में चले गए, हम ना इनकी वजह से। तो किसी की वजह से तुम जहर खाओगे क्या? खाओगे जहर? नहीं खाओगे। तो जिसने जहर समझा वो खाएगा ही नहीं। पर जिसने जहर नहीं समझा है उसके लिए माया चमकदार है, और चमकीली माया में आकर्षण भी बहुत है। बड़े बड़े संत साधु उसके बीच में भूल जाते हैं, तो मन भी कभी कभी लोगों का कमजोर हो जाता है। आप ही तो कहते हैं संत साधु सबको माया घेर ले, फिर हम कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन तुम बड़ी चीज हो। क्यों? क्योंकि उन संत साधुओं को गुरु नहीं मिला, पर तुमको दुनिया के अंदर एक ऐसा गुरु मिला है जो जग विच पाया राम, जिसने संसार के बीच राम को रिझा, राम को पा लिया। ऐसा गुरु क्या जिंदगी में हम लोगों को दोबारा कहीं मिलेगा? किसी और जगह पर मिलेगा? कितने लकीस्ट पर्सन है हम लोग, हम लोगों को सो सिंपल दादा जैसा, गीता भगवान जैसा, तुलसी माता मीरा भगवान जैसा गुरु मिला है, जिसको तुम बात कर सकते हो, फील कर सकते हो, साथ में बैठ के उनके खाना खा सकते हो, साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचा सकते हो। इतना तुमको आजादी है। क्या ऐसा गुरु फिर हमको मिलेगा? फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए अंदर ही अंदर गुरु को प्रणाम करो, अंदर ही अंदर गुरु को प्रणाम करते हुए भीतर से बिल्कुल गुरु के अंदर से बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। क्योंकि जब तुम गुरु का बनोगे तो मन भी तुम्हारा पूरी तरीके से दुनिया से विरक्त